Hello students, welcome to my class Physics in Your Life. This is fourth part of this chapter, Force and Laws of Motion. This chapter belongs to class 9th. This video is prepared by Tushar Bhardwaj. So let's get started. Objectives. Students will be able to define or state Newton's third law, and they will be able to derive conservation of momentum after the completion of this chapter. Now, Newton's third law of motion. According to this law, to every action there is an equal and opposite reaction. इस लॉ के हिसाब से वो हिंदी में भी एक स्टेटमेंट है, जैसी करनी वैसी भरनी, तो वही ये सेम लॉ है। जैसा आपका एक्शन होगा वैसा ही आपको रिएक्शन मिलेगा। इन फिजिक्स वी कैन राइट दिस स्टेटमेंट मैथमेटिकली, FA is equal to minus FR, means action force is equal to reaction force but in opposite direction. Is it clear? Okay, so आप इस वीडियो में देखें, इस पिक्चर में, इस GIF में देखें, जब ये पर्सन इस बॉल को आगे फेंकता है तो ये जो इसका काट है ये पीछे चला जाता है। बेसिकली ये इधर फोर्स लगा रहा है तो बॉल जो है वो इस पर फोर्स लगा रही है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इज इट क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं गन का। जब ये बॉल को फायर किया जाता है तो ये जो कैनन है, बेसिकली गन नहीं कैनन, ये पीछे की तरफ रिकॉइल होती है। तो मतलब जब ये कैनन इस बॉल पर इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रही है तो ये हो गया एक्शन फोर्स, और बॉल जो है इस पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, दैट इज रिएक्शन फोर्स। इज इट क्लियर? ओके, सो नाउ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि भाई जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व्ड है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मार्बल्स का एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक एक्टिविटी है जिसमें इन दो मार्बल्स को बाकी के मार्बल्स के साथ हिट किया जाता है, कोलाइड करते हैं ये, और फिर भी ये इसी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। ओके, सो बेसिकली व्हाट दिस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वांट्स टू से, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ओके, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन, फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, तो हम इसको किस तरीके से डिराइव करेंगे, मान के चलते हैं। सपोज वी हैव टू बॉल्स हैविंग मास m1 and m2 and the initial velocity of m1 is u1 and the initial velocity of m2 is u2. ओके, बिफोर कोलिजन अब इन दोनों को सेम डायरेक्शन में हम मूव करवा देते हैं। जैसे ये दो बॉल्स मूव कर रही हैं, दो मार्बल्स मूव कर रहे हैं। ओके, सो बट विद वन कंडीशन, इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इससे ज़्यादा होगी। u1 इज ग्रेटर देन u2. ओके, हियर ऑल्सो u1 ऑफ दीज टू मार्बल्स इज ग्रेटर देन द रिमेनिंग वंस। ओके, तो अब जब ये दोनों आपस में टकरा जाएंगे ड्यूरिंग कोलिजन, दिस हैपन्स, एंड आफ्टर कोलिजन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, बट इसकी जो एनर्जी थी वो इसमें ट्रांसफर हो गई, और अब फाइनल वेलोसिटी ऑफ वन ऑफ दिस बॉल इज लेस देन द फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लू बॉल। ओके, इसी को हमें डिराइव करना है मैथमेटिकली। ओके, लाइक दिस। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, हमने ये एक्सप्रेशन देखा था जब हम न्यूटन सेकेंड लॉ डिराइव कर रहे थे। सो दिस F12 इज फोर्स ऑफ 1 on 2। बेसिकली फर्स्ट बॉल फोर्स लगा रही है सेकेंड बॉल पर, तो उसका एक्सप्रेशन ये होगा m1v1 माइनस m1u1 अपॉन t। और जब सेकेंड बॉल फर्स्ट बॉल पे फोर्स लगाएगी तो उसका एक्सप्रेशन ये होगा m2v2 माइनस m2u2 डिवाइडेड बाय t। ओके, बेसिकली अगर मैं इसको एक्शन फोर्स बोलूंगा तो ये रिएक्शन फोर्स होगा। ओके, F12 क्या है?
पिंक बॉल ने ब्लू बॉल पर जो फोर्स लगाया वो कोलिजन के दौरान, और F21 क्या होगा, ब्लू बॉल ने पिंक बॉल पर जो फोर्स लगाया वो. Okay, now according to Newton's third law, to every action there is equal and opposite reaction. F12 will be equal to negative of F21. अब ये दोनों वैल्यूज मैं यहाँ पुट कर दूंगा जिससे कि T and T gets cancelled out and we have M1V1 minus M1U1 माइनस M1V1. अगर मैं ये ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ तो M2V2 जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा और जो M2U2 था वो नेगेटिव था और इस नेगेटिव साइन की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा. तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा. अब V एक तरफ ले जाते हैं और U एक तरफ ले जाते हैं तो फाइनल रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा कि सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा. सो M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2. अब आप देख रहे होंगे कि ये दोनों मोमेंटम जो है बेसिकली वो इनिशियल मोमेंटम है एंड मोमेंटा इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मोमेंटम. सो टोटल इनिशियल मोमेंटा विल बी इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटा. इसका मतलब ये है कि जो इनिशियल मोमेंटम पहले था कोलिजन से पहले वही मोमेंटम जो है बाद में भी है कोलिजन के बाद. इसका मतलब ये है कि जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड है, वो चेंज नहीं हुआ. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा एंड दिस डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर examinations. Okay, these are the references from where I have taken help to create all these videos. Thank you.